हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 2 जो है, जो बिहार दरोगा को बहुत जल्द नोटिफिकेशन 2000 प्लस वैकेंसी का आने वाला है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि इसमें कुल 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि इस 33 में से एक प्रैक्टिस सेट को हम कवर करा दिए हैं। जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो कि इसका वीडियो जो है आपको डेली सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो इसका पीडीएफ 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 नंबर है। जो कि देख लेते हैं 2 नंबर का आज पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि यह जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि दिया है कोलकाता, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था। जो कि कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में सांख्यिकी संस्थान है। जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब स्थापना किया गया था, तो यह जो किया गया था यह 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को किया गया था। आप सभी वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो इससे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को पसंद वीडियो आता है कि नहीं आता है। जितना ही आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा उतना ही अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। जो कि इस कार्यक्रम का क्या कहा जाता है, तो यह जो कार्यक्रम देख लेते हैं क्या कहा जाता है। तो यहाँ जो कहा जाता है यह हो जाएगा आपको एग्री उड़ान कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो बेरोजगारी जो होता है, इसे जो जाना जाता है वो अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो दिया है एक निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो यहाँ जो दिया गया पल्लव वंश। जो कि पल्लव वंश जो था, जो कि इसका शासन काल जो था वो द्वितीय से 9वीं शताब्दी तक था। फिर यहाँ दिया चोल राजवंश। जो कि चोल वंश जो था या ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक था, याद रखिएगा। तथा आगे देख लेते हैं यहाँ दिया मौर्य राजवंश। जो कि मौर्य राजवंश जो था वह 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। वही यहाँ दिया गुप्त राजवंश। जो कि गुप्त राजवंश जो था वह 320 से 550 ईस्वी तक था। तो इसमें सबसे पुराना बताना है, सबसे पुराना कौन सा है, तो यह जो जगह वो मौर्य राजवंश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 5 नंबर जो दिया है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर जो पराजित जो किया था वो पुलकेशिन द्वितीय था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि युद्ध कब हुआ था, तो यह जो युद्ध जो है 631 ईस्वी से 634 ईस्वी तक चला था। जो कि इसमें जो था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। जो कि इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो इसका वर्णन जो मिलता है ये एहोल अभिलेख जो है उसमें मिलता है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें अकबर के समकालीन कौन थे। तो ये देख लेते हैं। पहले थे रानी दुर्गावती। जो कि रानी दुर्गावती जो थी यह 1524 से 1564 तक थी। जो कि ये जो थी अकबर जो था वो उसके समकालीन थी। जो कि अकबर जो था 1500 या 62 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। उस समय जो था यह रानी दुर्गावती थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है कि ऊतक या उसी को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है, इसका संवर्धन है। बताना आपको यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा या पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों के विकसित करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि वेदांत या मीमांसा जो कि सांख्य, योग और न्याय और वैशेषिक जो कि इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। तो यह जो अभिव्यक्ति जो हुआ था वो वैदिक युग में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बताना आपको गौतम बुद्ध जो थे इन्हें परिनिर्वाण या उसी को और जो कहा जाता है मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि इसी को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। यह कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो यह जो प्राप्त जो हुआ था वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सा है। तो वायुमंडल की परत जो रेडियो संचार को संभव जो बनाती है उसे आयन मंडल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आयन मंडल जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल वो कितने भागों में बांटा गया, तो यह जो बांटा गया वो 5 भागों में। जो कि कौन कौन सा है, तो सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो याद रखिएगा पांचों का, क्योंकि पांचों ये क्रम से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन सा क्रम से है, तो इसका पांचों आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं दिया है कि हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वह रासायनिक नाम क्या होता है। तो हाइपो जो फोटोग्राफी में जो प्रयोग जो किया जाता है इसका रासायनिक नाम जो होता है यह होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि वही आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य का त्योहार है। तो बोईता बंदना और नुआखाई जो यह त्योहार जो है यह उड़ीसा राज्य का है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह बोईता बंदना जो है यह उड़ीसा का एक विशिष्ट त्योहार है, जो कि यह अक्टूबर या नवंबर माह में यह पूर्वजों की स्मृति में नावों की पूजा की जाती है। वही यहाँ दिया गया कि नुआखाई, जो कि नुआखाई जो है यह एक फसली त्योहार है, जो कि यह सीजन के नए चावल के स्वागत करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है। बताना आपको कि कीट विज्ञान जो होता है वह किस विषय से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है कीट या फतंगे से, याद रखिए कीट विज्ञान जो है कीटों के अध्ययन से यह संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कीट विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो यह जो बताए थे वह विलियम किर्बी ने। विलियम किर्बी को कीट विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। यहाँ बताना आपको सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया सीमा सुरक्षा बल। जो कि सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तथा यहाँ दे ITBP जो कि ITBP जो कि इसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहा जाता है। जो कि इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका भी मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। तथा आगे देख लेते हैं यहाँ दे तटरक्षक बल। जो कि तटरक्षक बल जो है जिसे अंग्रेजी में कोस्ट गार्ड कहा जाता है। जो कि इसकी स्थापना जो है 1978 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, तो यह न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ दे असम राइफल। जो कि असम राइफल जो है इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग में है। तो इसमें सबसे पुराना बताना था, तो इसमें सबसे पुराना जो असम राइफल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। बताना आपको कि महात्मा गांधी की कब हत्या किया गया था। तो यह जो किया गया था वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा यह किया गया था। जो कि यह कहाँ पे किए थे, तो यह नई दिल्ली में स्थित बिरला हाउस जो कि वर्तमान में गांधी स्मृति हाउस के नाम से जाना जाता है वहीं पे किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर देख लेते हैं क्या दे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसे शॉर्ट में ANDMA कहा जाता है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 2005 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतः पोलियो होता है। बताना आपको कि किसके कारण यह पोलियो नामक रोग होता है। तो यह जो होता है वह एंटोरोवायरस के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है। यहाँ बताना आपको भाषा जो दिया गया वो द्रविड़ कुल से किससे संबंधित है। यह जो संबंधित जो दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दो जो कि दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित जो है वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? बताना आपको कि मोनालिसा के जो प्रसिद्ध चित्रकारी जो है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था वह लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि लियोनार्डो दा विंसी कहाँ के रहने वाले थे? तो यह जो थी वह इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम जो था वो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। जो कि इसका जो स्टेट बैंक नाम जो पड़ा था वो 1 जुलाई 1955 को पड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ओलंपिक चिन्ह जो होता है इसमें वृत्त या गोले जो होते हैं वह 5 होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर में दिया गया 5, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कैसे होते हैं? तो ये एक सफेद क्षेत्र होता है, जो कि उसमें सफेद क्षेत्र में नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 जो होता है वो छल्ले होते हैं, जो कि रिंग होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो बने थे वह नेल्सन मंडेला बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि नेल्सन मंडेला को यह नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है 1993 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कब से कब रहे थे? तो यह जो रहे थे यह 1994 से 99 तक रहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आलू किस भाग की उद्वृद्धि है? बताना आपको कि आलू जो था वह किस भाग का उद्वृद्धि है? तो यह जो है वो तना का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि से बनता है? तो यह टाइलिन नामक जो एंजाइम जो होता है वो लार ग्रंथि से बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है टाइलिन का? तो टाइलिन जो होता है मनुष्यों और कुछ जीव जंतुओं के लार में विद्यमान इल्माइलेज का एक रूप होता है, जो कि यह स्टार्च को या हाइड्रोलाइसिस को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, टाइलिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिलेवरी इमाइलेज के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है श्रीलंका के झंडे पर है। बताना आपको कि श्रीलंका जो है उसके झंडे पे क्या होता है? तो इसके झंडे पे बब्बर शेर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ बताना आपको कि इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले सूचना का अधिकार, उसके बाद समानता का अधिकार दिया गया है, उसके बाद शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें जो है यहाँ जो दिया है जो सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो कि 6 वो कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? तो पहला जो है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यह 6 प्रकार का यह वर्तमान में मौलिक अधिकार है। जो कि सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जो कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को दिया गया था। हालांकि इस अधिकार का मूल उत्पत्ति जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। जो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया? तो यह जो किया गया 19 के 1 में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? बताना आपको कि नीला ग्रह जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अगस्त 20 जो है इस दिन जो दिवस जो मनाया जाता है वो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वो राजीव गांधी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो 1992 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? यह नौका दौड़ का जो विशेष आयोजन जो किया जाता है वो ओणम त्योहार में, जो कि कहाँ पे किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वो केरल में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों की जो मान्यता जो दिया जाता है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रवासान करते हैं? तो यह जो करते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। बताना आपको कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन की कब कर सकते हैं? तो यह जो कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह पे। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कार्य करते हैं। जो कि इस प्रकार राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उनकी निश्चित समय अवधि से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो भारत में जनगणना जो होता है वो 10 वर्षों के अंतराल पे होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत में प्रथम जनगणना कब किया गया था? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है 1871 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2011 में जो जनगणना जो किया गया था वह क्रम से कौन सा था? तो यह जो था 15वीं बार जनगणना जो है 2011 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है CSIR का एक संगठन सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका प्रयोगशाला जो स्थित जो है पुणे में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पुणे महाराष्ट्र में इसका स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो स्थित जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि आरंभ में यह क्या था? तो आरंभ में इसे इंपीरियल रिकॉर्ड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता था। जो कि इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो अजंता एलोरा जो गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अजंता एलोरा जो गुफा जो है इसे यूनेस्को द्वारा कब अपनी सूची में शामिल किया गया था? तो यह जो किया गया था 1983 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि स्वाइन फ्लू होता है। बताना आपको कि स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो यह जो होता है वो विषाणु से होता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताना आपको कि हेपेटाइटिस जो रोग जो होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह जो होता है वह यकृत होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? यहाँ बताना आपको इसमें से रक्त समूह जो है इसमें कौन सा नहीं होता है? तो देख लेते हैं। यहाँ देख ये जो कि रक्त समूह है तथा अगला दे ए बी जो कि ये भी होता है तथा यहाँ दे ओ जो कि ये भी होता है तथा यहाँ दे के जो कि विटामिन होता है के जो कि यह रक्त समूह नहीं होता है। जो कि रक्त समूह ये कौन सा होता है? तो एक बी होता है। जो कि इसमें ए बी और ए बी उसके बाद ओ होता है। तो याद रखिए ए होता है उसके बाद बी होता है उसके बाद ए बी होता है ओ होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका जो आंसर जो जाएगा आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि एक अप्सरा भारत का पहला है। बताना आपको कि अप्सरा जो है भारत का पहला क्या है? तो यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सियाचिन है। बताना आपको कि सियाचिन क्या है? तो देख लेते हैं। पहला दे भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र जो कि नहीं है। अगला दे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र जो कि ये भी नहीं है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र जो कि यह जो है इसका सही जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय पर्वत की पूर्व काराकोरम श्रेणी में एक यह स्थित है। जो कि यह विश्व का सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? यह गोलकुंडा किला जो स्थित जो है वह तेलंगाना राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा होता है? यह त्वचा का रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक जो होता है यह होता है मेलानिन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। यहाँ बताना आपको कि ब्रिक्स सदस्य जो है उसमें से इसमें से कौन सा सदस्य एक नहीं देश है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है यहाँ रूस जो कि है, अगला दिया है कि भारत जो कि ये भी है, तथा अगला दिया है भूटान जो कि भूटान जो है वह ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रक्षेद रेखाओं को क्या कहते हैं। यह जो मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं, इसे जो कहा जाता है भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ बताना आपको सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि महाद्वीप के क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो सबसे पहले एशिया हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद दक्षिण अमेरिका होगा, उसके बाद अंटार्कटिका होगा, उसके बाद यूरोप होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ बताना कि किसका सबसे कम है। तो सबसे कम जो है ऑस्ट्रेलिया का है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि हिमालय पर्वतरोही संस्थान कहाँ पे स्थित है। बताना आपको कि हिमालय पर्वतरोही जो संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो दार्जिलिंग में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यही देख लेते हैं 50 नंबर, जो कि दिया है कि इनमें से जो कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है। बताना आपको कि पेंसिल जो होता है उसमें लिखने में जो प्रयोग जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो प्रयोग जो होता है वह ग्रेफाइट का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ग्रेफाइट का और क्या प्रयोग होता है। तो यह ग्रेफाइट जो है इसका प्रयोग जो है स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। वही इसका उपयोग जो होता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा यह क्या होता है। तो यह कार्बन का एक और रूप होता है, एल्ट्रोटॉप होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक होता है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने का जो प्रयोग जो होता है वह न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर जो दिया गया है, एक सीडी रॉ पर आप होता है। बताना आपको कि एक सीडी रॉ पर आप क्या होता है। यह जो होता है वो आप सूचना को पढ़ लिख और दोबारा लिख सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह सीडी रॉ का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दिए गए संख्या युग में से प्रत्येक में दूसरी संख्या, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चित्र प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं। तो यह कंप्यूटर में जो कर सकते हैं वो स्कैनर के, जिसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वह आवृत्ति संख्या जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे कहते हैं। तो यह जो कहा जाता है उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि लिपि की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान किया। तो यह जो प्रदान जो किया गया वह नेत्रहीन के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके राष्ट्रीयकृत जो किया गया था 1949 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948। इसका याद रखिएगा 1948 अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो यह जो प्रतिनिधि जो भाग जो लिए थे वो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का जो हुआ था यह 28 से लेके 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह तत्कालीन बंबई में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये 72 प्रतिनिधि जो थे इसमें से 54 जो थे हिंदू थे, वही 2 जो थे मुस्लिम थे, और शेष जो बचे वो शेष जो थे वो पारसी और जैन थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 72 में हिंदू कितने थे। तो 72 में 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे, बाकी अन्य जो थे वो पारसी और जैन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मैंट्यूग चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट कब होता है। तो बताना आपको मैंट्यूग चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट जो कहा जाता है यह कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि इसी के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इनमें से कौन से महात्मा गांधी का अधिकार विचार नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि महात्मा गांधी जो होते हैं इनका अधिकार विचार इनमें से क्या नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या नहीं है। तो पहले देख गैर हिंसक अर्थव्यवस्था जो कि था। अगला देख विकेंद्रीकरण या कुटीर उद्योग जो कि ये भी था। तथा अगला देख मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग जो कि यह जो था वो नहीं था। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 62 नंबर जो कि दिया गया है भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो भारत दुनिया में जो सबसे बड़ा फल उत्पादक जो है दूसरे स्थान पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम स्थान पे कौन सा है। यह दूसरा स्थान पे जब भारत है तो यह दूसरे प्रथम स्थान पे कौन सा है। तो प्रथम स्थान जो है चीन का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बताना आपको कि बिहार जो है वह धार्मिक जो महान धार्मिक केंद्र किसका है। तो देख लेते हैं पहले देश सिखों का जो कि सिखों के लिए भी है क्योंकि यही बिहार के पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इस वजह से ये सिख के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ दे जैनों का जो कि जैन में भी महावीर स्वामी का यहीं पे जन्म हुआ था। इस वजह से ये भी है। तो यहाँ दे बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जो कि ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध जो महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इस वजह से ये भी है। तो ये सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा जो कि इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है एक लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिए थे। यह जो गवर्नर जो बने थे वो बिहार और उड़ीसा के बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक बहुत बड़े वकील थे जो कि पहले भारतीय थे जो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गवर्नर 1920 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे जो कि उन्होंने 1921 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं ये भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया भारत का कपास निगम जो कि है। अगला है भारतीय खाद्य निगम जो कि ये भी है। तथा अगला है कृषि लागत और कीमत का उद्योग जो आयोग जो कि ये भी है। तथा अगला है भारत के कृषि निगम जो कि भारत के कृषि नियम जो है वह नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि संवहनी या उसी को वैक्सकुलर कहा जाता है या पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। तो यह जो जाता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है। तो जीनेटिक्स या उसी को हिंदी में अनुवांशिकता कहा जाता है जो कि इसके जो अध्ययन जो किया जाता है वो डीएनए संरचना का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि असंगत मैच की पहचान करें। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा मिलान जो है गलत है वो पहचान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया प्रिंटिंग प्रेस जो कि जोहान्स गुटेनबर्ग जो कि सही है। अगला दे बैक्टीरिया जो कि एटीने वान ल्यूवेनहॉक जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे ऑक्सीजन जो कि एंटनी लॉरेन लेवेजियर जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे हाइड्रोजन जो कि ब्लेज पास्कल जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु जो होता है वह मिलता है प्राकृतिक तत्व में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि परमाणु जो होता है वो कितने कणों से मिलकर बना है। तो परमाणु जो है 3 कण के मिलकर बना है जो कि 3 कौन कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है किस मिट्टी में कोशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है वो पांसु मिट्टी में होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पांसु प्रकार के मिट्टी में सबसे अधिक कोशिका होता है जो कि कोशिका या उसी को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। जो कि इस मिट्टी के कणों के बीच छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जिसमें जल की कोशिका क्रिया संभव हो पाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है जो कि अगला देख लेते हैं महाद्वीपीय अलग कैसे होते हैं। बताना आपको कि महाद्वीप जो होते हैं वह एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो यह जो होते हैं यह होते हैं पहला दे ज्वालामुखी फटने से जो कि सही है। अगला देख लेते हैं विवर्तनिक क्रिया से जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है चट्टानों के वलय और भ्रंश से जो कि ये भी सही है। तथा उपयुक्त सभी। तो इसका सभी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन से कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं।
तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दे एवोगैड्रो के नियम एक ही तापमान और दबाव के में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं के समान संख्या होती है, जो कि सही है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया है, जो कि यहाँ दिया है बॉयल्स के नियम, जो कि गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध है, जो कि ये भी सही है। तो इसका ये भी सही हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया है कि संक्रामक सिद्धांत, जो कि व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रमण बीमारी है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं जो दिया है कि हुंड का नियम, जो कि हुंड का नियम जो है यह परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अरब सागर के पानी की औसतन खरापन होता है। तो ये अरब सागर का पानी का जो औसतन खरापन जो होता है यह होता है 35 पीपीटी होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला दिया है कि आईने अकबरी किसने लिखा था। तो यह आईने अकबरी जो लिखा गया था यह अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कितने खंड में लिखा गया था, तो यह 3 खंडों में लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो बिहार में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वह 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि कौन कौन सा है। तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गया में स्थित है, वही दूसरा जो है मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वही तीसरा जो है राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय है, वही चौथा जो है समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा 4 बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि असंगत मैच का पहचान करें। यहाँ जो दिया गया उसमें कौन सा मेल गलत है वो बताना है। तो देख लेते हैं, पहले दे आशा और इतिहास के बीच बिल क्विंटन, जो कि सही है। अगले पक्षी और जानवर, जो कि मार्क ट्वेन, जो कि ये भी सही है। तथा अगले ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, जो कि स्टीफन हॉकिंग, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कि ब्रोकन विंग, जो कि इंदिरा गांधी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रोकन विंग्स जो है यह खालिल जिब्रान द्वारा 1912 इसमें पहली बार अरबी में प्रकाशित एक यह काव्यात्मक उपन्यास है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो यह जो थी वह उस समय बिहार के वैशाली में था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वैशाली जो था उसमें वज्जी महाजनपद की राजधानी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता प्रशिक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो ऑप्टिकल मार्क्स पहचान में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। तो दार उल सफा जो था यह हो जाएगा वो एक खैराती अस्पताल था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि अगला दिया गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये प्रार्थना समाज जो था इसके संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो यह स्वराज दल जो है इसकी स्थापना जो किया गया था वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कब स्थापना किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है वो 1923 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। बताना आपको कि तिलक द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक लिखा गया था। तो पहला दे इंडिया इन ट्रेजिशन, जो कि नहीं है। तथा अगला दे गीता रहस्य, जो कि गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे लिखे थे, तो यह मांडले जेल जो रंगून में जो है उसमें जब ये बंदी बनाए गए थे उसी समय इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग के बृहद व्याख्या किए थे। इसका जो आंसर जो जगह उसी का नाम गीता रहस्य था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था यह कुशीनगर में हुआ था। जो कि यह रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी यह क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो देख लेते हैं, पहले दे एकीकृत समुदाय, जो कि नहीं है। तथा अगला देख लेते हैं, दिया चरमपंथी समूह, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगले दे रचनात्मक क्षैतिज अभिजन, जो कि यह जो हो जाएगा इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो यह तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाया गया था वह पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि उस समय वहां के शासक कौन थे, तो उस समय वहां के शासक जो थे अशोक थे। जो कि यह कब बुलाया गया था, तो यह जो बुलाया गया था 255 ईसा पूर्व में बुलाया गया था। जो कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो मैगलीपुत्र तीसरे द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो जल संधि जो जोड़ रही है वह बाब अलमंडेव है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, क्रियास्टोर एमटी एरियल ओस्र सेंचुरी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यह जो होते हैं वह फांट। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वलय क्रिया किसका परिणाम है। तो वलय क्रिया जो परिणाम जो होता है वह पर्वत निर्माणकारी बल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द जो है इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। जो कि यह इसमें किस में दिया है, तो यह दिया माउंड ऑफ द डेड दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यह पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय जो स्थित है वो बिहार के हाजीपुर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध जो है वह कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। बताना आपको कि बिहार में पेंटिंग विद्या किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है मधुबनी पेंटिंग के नाम से। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्यसभा में होते हैं। बताना आपको कि राज्यसभा में क्या कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य जो होते हैं 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, जो कि 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो लोक लेखा समिति जो होता है अपना जो यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि लोक लेखा समिति जो होता है वो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। जो कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। जो कि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया। बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कथन जो दिया गया है इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दे सिंधु लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे, जो कि सही है। तथा अगला दे उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, जो कि गलत है। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, जो कि यह भी गलत है। तथा आगे दिया सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे, जो कि यह भी गलत है। तो इसमें जो सही जो था 1 नंबर सही था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। जो कि इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिए थे। तो देख लेते हैं इसमें किसने योगदान नहीं दिए थे बताना है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण या नींव किसके द्वारा रखा गया था। तो यह कुतुब मीनार का नींव जो है 1192 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। जो कि इसका निर्माण करते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाने के बाद 1220 ईस्वी में या उसके उत्तराधिकारी या दामाद सबाउद्दीन इल्तुतमिश ने इसे आगे 3 मंजिल पूरा करवाया। वही कुछ 1369 ईस्वी के जो करीब में वज्रपात के कारण इसका शीर्ष मंजिल नष्ट हो गया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्षतिग्रस्त मंजिल को बनवाए थे। जो कि इसके अलावा इसमें किसका नाम दिया गया, तो इसके अलावा यहाँ अलाउद्दीन खिलजी दिया गया। तो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह इसमें नहीं किए थे। तो इसका आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 99 नंबर जो दिया गया है कि 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो कि 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रतिशत लाभ जो हो जाएगा वो 18.75% हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहले देख, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 ईस्वी में, जो कि सही है। आगे देखते हैं, जो कि एक महात्मा गांधी ने इंडिगो
प्लाइंट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, जो कि सही है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कि बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम लीग की स्थापना 1914 ईस्वी में किए थे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि इसकी स्थापना कब किए थे, तो यह जो किए थे 1916 ईस्वी में किए थे। जो कि आगे दिया है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिए 1939 ईस्वी में, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो गलत 3 नंबर में दिया गया, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप सभी में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।